नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, अप्रैल में ही जारी हो सकता है झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 6 से 26 फरवरी 2024 के बीच आयोजित की गई थी। अब छात्रों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। बता दें कि काउंसिल ने इस बारे में अभी तक कोई पक्की जानकारी नहीं दी है, लेकिन मीडिया की खबरों को माने तो रिजल्ट अप्रैल महीने के अंत में या मई महीने की शुरुआत में घोषित किए जाने की संभावना है। जिन छात्रों ने परीक्षा में शामिल हुए हैं वे अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर देख सकते हैं। बता दें कि जैक बोर्ड ने 6 से 26 फरवरी 2024 के बीच हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं आयोजित की। हालांकि अधिकारियों ने जैक 10वीं 12वीं की रिजल्ट 2024 के लिए तारीख और समय निर्दिष्ट नहीं किया है। उनकी ओर से अभी भी आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा है। झारखंड के घाटशिला के इन इलाकों में बड़ा हादसा, 3 लोगों की दर्दनाक मौत। झारखंड के घाटशिला के बहरागोड़ा प्रखंड अंतर्गत मटिहाना पंचायत अंतर्गत कोकमारा गांव के पास एक बड़ी घटना हुई है। बता दें कि इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं कई अन्य जख्मी होने की सूचना है। मीडिया की खबरों को माने तो प्रखंड के माटिहाना पंचायत अंतर्गत कोकमारा गांव के समीप चाकुलिया बहरागोड़ा मुख्य सड़क के किनारे खोड़ी मिट्टी खुदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान मिट्टी धंस गई। मिट्टी धंसने से घटना स्थल पर 3 महिला मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 4 महिला मजदूर जख्मी बताए जा रहे हैं। बता दें कि यह घटना बुधवार के लगभग 11:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। सभी जख्मी महिलाओं को इलाज के लिए बहरागोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां 4 महिला मजदूरों का इलाज चल रहा है। झारखंड में अब गर्मी ढाएगा सितम, अगले 2 दिनों में बढ़ेगी गर्मी, चलेगी तेज हवाएं। झारखंड में आने वाले 2 दिनों में गर्मी का सितम देखने को मिलेगा, यानी गर्मी बढ़ने लगेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि होने की संभावनाएं हैं, लेकिन इसके बाद फिर मौसम में बदलाव से तापमान में कमी नजर आएगी। वहीं अगले 3 दिन बादल छाए रहेंगे। 10 से 11 अप्रैल को राजधानी रांची समेत झारखंड के दक्षिणी इलाकों स्थित सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, बोकारो, धनबाद, रामगढ़ आदि जिलों में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावनाएं हैं। वहीं हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जबकि 12 अप्रैल को झारखंड के पश्चिमी जिले गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू आदि जिलों में बारिश होने की संभावना है। 12वीं पास के लिए एसएससी ने निकाली हजारों भर्तियां। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल कंबाइंड हायर सेकेंडरी स्तर यानी CHSL परीक्षा आयोजित करता है, ताकि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में भर्ती की जा सके। CHSL परीक्षा उच्चतर माध्यमिक की योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए एक बहुत चिर प्रतीक्षित मौका है, जो इम्पोर्टेंट पोस्ट्स के लिए उम्मीदवारों को रिक्रूट करता है। लोअर डिवीजन क्लर्क LDC, जूनियर जहां सचिवालय सहायक JSA, पोस्टल सहायक, सॉर्टिंग सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर DO हजारों रिक्तियों के लिए उपलब्ध होने के साथ आवेदकों के बीच टफ कंपटीशन होता है, जिसमें हर साल लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं। बता दें कि 2024 के लिए SSC CHSL अधिसूचना 8 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था, जिसमें LDC, JSA और DO पद के लिए 3712 रिक्तियों की घोषणा की गई थी। देश में नए मेडिकल कॉलेजों के साथ MBBS की सीटों में होगा इजाफा। 2024-25 सेशन में नए मेडिकल कॉलेज शुरू होने के साथ साथ MBBS की सीटों में वृद्धि की जाएगी। हालांकि यह संख्या कितनी होगी, इस बारे में अभी असेसमेंट प्रोसेस चल रहा है। दरअसल नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC के पास नए मेडिकल कॉलेज के लिए 112 और MBBS की सीटें बढ़ाने के लिए 58 ऑनलाइन आवेदन मिले हैं,
जिन्हें जांचने की प्रक्रिया चल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अभी एमबीबीएस की 1.08 लाख सीटें हैं और इन सीटों में अभी 40,000 तक का और इजाफा हो सकता है। अभी जी हां, बता दें कि 2013-14 में देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे, जो अब बढ़कर 706 हो गए हैं। वहीं एमबीबीएस सीटों की संख्या भी 51,348 से बढ़कर 1,08,198 हो गई हैं। देश में एमबीबीएस की सीटों को 1.5 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। इस वर्ष भी सीटें बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन एनएमसी का लक्ष्य केवल सीटें बढ़ाना नहीं है, बल्कि यह भी देखना है कि छात्रों को बेहतर से बेहतर मेडिकल एजुकेशन मिले। पीएफ से जुड़ा नया नियम अप्रैल से हुआ लागू। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में स्विच करने पर पीएफ ट्रांसफर करना कर्मचारियों के लिए एक बड़ी परेशानी होती है, लेकिन अब नौकरी बदलने पर पीएफ को ट्रांसफर की प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है। 1 अप्रैल 2024 से पीएफ से जुड़ा नया नियम लागू हो गया है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो नौकरी बदलने की सोच रहे हैं या पहले ही जॉब चेंज कर चुके हैं, तो यह नियम को इस नियम को जानना जरूरी है। बता दें कि अभी तक नौकरी बदलते समय पीएम का पैसा नए अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए पुरानी कंपनी को एक फॉर्म भरकर देना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करना होगा। जी हां, अब जब आप नौकरी बदलेंगे तो आपको पीएफ का पैसा खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाएगा। नए नियम के अनुसार एक कंपनी से दूसरी कंपनी में नौकरी बदलने पर पीएफ का पैसा ऑटोमेटिक यानी अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसके लिए फॉर्म 31 को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वित्तीय वर्ष 2024-25 में नौकरी बदलते हैं तो पीएफ का पैसा अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा, यानी पुरानी कंपनी का पैसा अपने आप आपकी नई कंपनी के अकाउंट में आ जाएगा। भीषण गर्मी के बीच आया मॉनसून को लेकर बड़ा अपडेट। इन राज्यों में होगी जमकर बारिश। प्राइवेट मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट ने मंगलवार को कहा कि भारत में इस साल मानसून के सामान्य रहने की संभावना है और मौसम के उत्तरार्ध से अधिक बारिश का पूर्वानुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के वैज्ञानिकों ने भी इस साल अनुकूल मॉनसून रहने के शुरुआती संकेतों का पता लगाया है, जिसमें अल नीनो की स्थिति कम हो रही है और यूरेशिया में बर्फ का आवरण कम हो गया है। मौसम कार्यालय इस महीने के अंत में मॉनसून का पूर्वानुमान जारी करेगा। स्काईमेट ने कहा कि आगामी मॉनसून के सामान्य रहने की संभावना है, जो जून से सितंबर तक 4 महीनों के लिए 868.6 मिलीमीटर की लंबी अवधि के औसत एलपीए का 102% यानी 5% की त्रुटि रह सकता है। एलपीए के 96% से 104% के बीच वर्षा को सामान्य माना जाता है। स्काईमेट को दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिमी इलाकों में पर्याप्त अच्छी बारिश की उम्मीद है। इसके अनुसार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्य मानसून वर्षा आधारित क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा होगी। हालांकि बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पूर्वी राज्यों में जुलाई और अगस्त के चरम मानसून महीनों के दौरान कम वर्षा होने का अनुमान है। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। व्हाट्सएप में जल्द आ सकता है ये नया फीचर। व्हाट्सएप आज के ज़माने में यूजर्स के लिए बेहद ज़रूरी हो गया है। बता दें कि व्हाट्सएप समय समय पर अपने यूजर्स के लिए नए फीचर्स ऐप में लाता रहता है। बता दें कि इसी सूची में इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म द्वारा नए फीचर की टेस्टिंग की जा रही है। व्हाट्सएप बीटा ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म यानी WA बीटा इन्फो ने गूगल प्ले स्टोर पर व्हाट्सएप बीटा अपडेट वर्जन 2.24.9.5 पर एक सजेस्टेड कॉन्टैक्ट्स फीचर को स्पॉट किया है। लेटेस्ट बीटा अपडेट में यूजर्स को अब एक नया सेक्शन दिखेगा जो यूजर्स को फॉरगॉटन कॉन्टैक्ट्स को सजेस्ट करेगा, जिनसे वो चैट कर सकते हैं। पब्लिकेशन के अनुसार मेन चैट लिस्ट में बॉटम में एक नया सेक्शन दिखाई देगा। यह सेक्शन यूजर्स की फोन बुक में उन कॉन्टैक्ट्स को शोकेस करेगा जिनके साथ उन्होंने प्लेटफॉर्म पर कभी बातचीत नहीं की है।
नया फीचर उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा जो बहुत सारे फ़ोन नंबर सेव करते हैं लेकिन उन्हें नए कॉन्टैक्ट्स के साथ बातचीत करने का मौका नहीं मिलता है। अब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी स्पीड और विमान जैसी सुविधाओं की वजह से काफ़ी कम समय में ही इस ट्रेन की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई है। सर्वाधिक 130 किलोमीटर की 30 किलोमीटर की रफ्तार से ये ट्रेन पटरियों पर दौड़ सकती है। देश के अधिकांश रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से किया जाता है, लेकिन अब वंदे भारत एक्सप्रेस की रफ्तार में इजाफा होने वाला है। मीडिया की खबरों को माने तो अब वंदे भारत एक्सप्रेस सर्वाधिक 110 नहीं बल्कि 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाओं से बातें करती हुई आपको अपने गंतव्य तक पहुंचाएगी। मीडिया की खबरों को माने तो पश्चिमी रेलवे के हवाले से दावा किया जा रहा है कि मुंबई अहमदाबाद रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने की योजना बनाई जा रही है। सामान्य से अधिक तेज गति से चलने के कारण से मुंबई से अहमदाबाद के बीच की दूरी को तय करने में निर्धारित समय से लगभग 45 मिनट का समय कम लगेगा। इसका जल्द ही ट्रायल रन होने वाला है, जिसके लिए 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन के एक सेट को कन्फर्मेंटरी ऑसिलोग्राफ कार रन यानी COCR को अधिकृत किया गया है। बताया जाता है कि यह ट्रायल रन पश्चिमी रेलवे के मुंबई सेंट्रल बड़ोदरा अहमदाबाद रूट पर दोनों तरफ से किया जाएगा। भारत के इस पेमेंट सिस्टम के मुरीद हुए ये 7 देश भारत के UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के कई देश मुरीद हो गए हैं। भारत की यह डिजिटल पेमेंट सर्विस अब ग्लोबल हो चली हैं। पड़ोसी देशों ने इसे तेजी से एक्सेप्ट किया है। हाल ही में श्रीलंका और मॉरिशस में UPI की शुरुआत हुई है। यह डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म दुनिया भर के 7 देशों में लॉन्च किया जा चुका है, जहां लोग आसानी से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और पलक झपकते ही पेमेंट कर पा रहे हैं। विदेशों में UPI को लेकर शानदार अनुभव है। यह डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म इजी यूज की वजह से खूब पसंद किया जा रहा है। UPI को देश में साल 2016 में लॉन्च किया गया था। भूटान सबसे पहले इसका उपयोगकर्ता बना। भूटान में UPI की लॉन्चिंग के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भूटान के रॉयल मौद्रिक प्राधिकरण के साथ करार को अंतिम रूप दिया। फिर साल 2021 में भूटान में UPI सर्विस लॉन्च की गई और वहां लोगों के बीच काफ़ी पसंद की जाने लगी। बता दें कि देश के बाहर भूटान में लॉन्च होने के बाद UPI आज दुनिया के 6 देशों, जी हाँ 6 और देशों में लॉन्च हो चुका है। उनमें श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल और सिंगापुर शामिल हैं।